students, how are you? Hope you're doing good. Today I'm back with another science chapter, that is chapter number 6, teeth and microbes. So let's start this chapter. Teeth and microbes. तो सबसे पहले देखते हैं चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या. इसमें हम पढ़ेंगे सेट्स ऑफ टीथ, काइंड्स ऑफ टीथ, पार्ट्स ऑफ अ टीथ, टूथ डिके, केयरिंग फॉर टीथ एंड माइक्रोब्स. ठीक है, एक वार्म अप एक्सरसाइज भी देखते हैं. Unscramble the letters to form the meaningful words. तो इनको unscramble करके लिखना है, लिखते हैं. The first one is very easy. First one is teeth. We will write teeth. Now second one is gums. Third is crown. And fourth is canine. Now let's read out this chapter. Teeth are like an important part of our body. They give shape to our mouth. तो teeth हमारी body का important part है. ये हमारे mouth को shape देता है. Teeth seem like white pearls in our mouth. तो teeth हमारे mouth में white pearls, white मोतियों की तरह दिखते हैं. They help us to speak clearly. They help us to bite and chew our food. तो ये हमें साफ साफ बोलने में हेल्प करते हैं और हमारा खाना च्यू करने में, खाना चबाने में हेल्प करते हैं. So we should clean our teeth carefully. तो हमें अपने दांतों को केयरफुली साफ करना चाहिए. तो सबसे पहले है sets of teeth. In their lifetime, humans get 2 set of teeth. तो पूरी लाइफ टाइम में ह्यूमन के पास 2 सेट ऑफ टीथ आते हैं. पहला होता है मिल्क टीथ जो कि टेम्परेरी टीथ होते हैं, एंड परमानेंट टीथ विच इज adult teeth. Okay. A newborn baby has no teeth. Teeth begins to appear when the baby is 6 to 8 months old. तो जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनके दांत नहीं होते हैं. जब वो 6 से 8 महीने के हो जाते हैं तब धीरे धीरे करके उनके दांत आना शुरू हो जाते हैं. Children grow teeth when they are ready to eat solid foods. By the age of 3 years, a child has 20 teeth. The first set of teeth is called milk teeth or temporary teeth. तो बच्चों के दांत तब आते हैं जब वो सॉलिड खाना खाना शुरू कर सकते हैं. ठीक है, जब बच्चे सॉलिड खाना खाने के लिए रेडी हो जाते हैं तब उनके टीथ आते हैं. और 3 साल की उम्र तक बच्चों के 20 टीथ आ जाते हैं जिससे वो अच्छे से खाना च्यू कर पाए. और इन टीथ को बोलते हैं मिल्क टीथ या टेम्परेरी टीथ. Children have milk teeth up to the age of about 5 years. They start losing milk teeth at the age of 6 years. तो जब तक बच्चे 5 साल के होते हैं उनके पास ये मिल्क टीथ रहते हैं. जब वो 6 साल के हो जाते हैं तो ये दांत टूटने लगते हैं. ठीक है. When the milk teeth fall out, new teeth grow in their place. These are called the second set of teeth or permanent teeth. By the age of 25 years, we have maximum of 32 teeth. तो जब ये दूध के दांत या मिल्क टीथ टूटने लगते हैं तो बच्चों के दूसरे दांत आते हैं. तो इन दूसरे सेट ऑफ टीथ को हम बोलते हैं परमानेंट टीथ. ठीक है, जब सब अडल्ट हो जाते हैं मतलब 25 ईयर्स तक पहुंच जाते हैं तब उनके कितने टीथ होते हैं मैक्सिमम? 32 टीथ. नेक्स्ट इज काइंड ऑफ टीथ. There are 4 different kinds of permanent teeth. They are classified according to their functions. Let us know about them. तो परमानेंट टीथ 4 तरह के होते हैं, उनके फंक्शंस भी अलग होते हैं, तो उसके बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहला है इंसिजर्स और कटिंग टीथ. There are 8 incisors in both jaws, 4 in the upper jaw and 4 in the lower jaw. तो आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हो इंसिजर्स कैसे दिखते हैं, है ना. ये आपको पिक्चर दी हुई है. तो इंसिजर्स हमारे पूरे सेट में 8 होते हैं, 4 ऊपर जॉ में और 4 नीचे जॉ में. These teeth are used for cutting the food. ये जो है टीथ फूड काटने के, फूड को कट करने के काम में आते हैं. नेक्स्ट इज कैनाइन्स और टीयरिंग टीथ. देयर आर 4 कैनाइन्स इन बोथ जॉज, 2 इन द अपर जॉ एंड 2 इन द लोअर जॉ. कैनाइन्स क्या होते हैं? टीयरिंग टीथ होते हैं. ये टोटल 4 होते हैं, 2 ऊपर के जॉ में और 2 नीचे के जॉ में. These are sharp teeth and used for tearing the food. ये बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं और फूड को टीयर करने के काम आते हैं. जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, दिख रहा है ना आपको ये कितना शार्प है यहाँ से. ठीक है. नेक्स्ट इज प्रीमोलर्स और क्रैकिंग टीथ. There are 8 premolars in both jaws. These are broad teeth and situated next to the canines.
तो टोटल प्रीमोलर्स हमारे 8 होते हैं, ये कैनाइंस के नेक्स्ट होते हैं और कैसे होते हैं, ब्रॉड होते हैं। These teeth help to crack and chew food, तो हमारे खाने को क्रैक करने में और च्यू करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज मोलर्स और ग्राइंडिंग टीथ। There are 12 molars in both jaws. These teeth are broader, flatter and bigger than premolars. तो प्रीमोलर से बड़े होते हैं, उनसे ज़्यादा फ्लैट होते हैं और उनसे ज़्यादा ब्रॉड होते हैं। They have broader upper surface to chew and grind the food well. इनका अपर सरफेस कैसा होता है, ब्रॉड होता है ताकि खाना ठीक से च्यू हो जाए। An adult has 8 premolars and 12 molars. तो एक अडल्ट के पास 8 premolars और 12 molars होते हैं। Molars are located at the back of the mouth. They are broader than the premolars. तो molars पीछे की साइड होते हैं और premolars से चौड़े होते हैं, ब्रॉड होते हैं। There are 3 sets of molars. The third pair of molars are called wisdom teeth. तो molars के 3 सेट होते हैं और जो थर्ड पेयर होता है हम उसको क्या बोलते हैं, wisdom teeth. Next is parts of a tooth. Teeth are fixed in the gums of our jaw. तो टीथ हमारे जॉ के गम में फिक्स्ड होते हैं। Some part of a tooth is inside the gum. This part is called the root. तो ऐसा पार्ट जो हमारी गम के अंदर है टीथ का, हम उसको क्या बोलते हैं, रूट। The part that we can see outside the gum is called the crown of the tooth. तो टीथ का ऐसा पार्ट जो गम से बाहर है जिसको हम देख सकते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, क्राउन। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, आपको दिया हुआ स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, तो कुछ पार्ट दिख रहा होगा आपको, ये गम है तो इस गम के नीचे की साइड है, और कुछ पार्ट ये गम के ऊपर की साइड है तो हम इसको क्राउन बोलते हैं। तो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन आवर जॉ। दे ऑल हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर इनसाइड। हमारे जॉ में 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, फिर भी स्ट्रक्चर सबका एक जैसा ही लगता है। If we cut a tooth lengthwise in half, we will see the following parts. अगर हम एक टीथ को बीच में से कट कर दें, हाफ कर दें, तो हमें ये पार्ट दिखेंगे जब हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन इज इनामल. Enamel is the outermost white part of the tooth. It is the hardest part of our body. तो enamel क्या है, बाहर का white part, और ये हमारी बॉडी का hardest part है। Dentine lies below the enamel. It is also hard. तो डेंटाइन इनामल के नीचे होता है और ये भी हार्ड होता है। The pulp lies inside the dentine. It is soft. It has blood vessels and nerves. तो डेंटाइन सॉफ्ट होता है और इसके अंदर क्या होती है, ब्लड वेसल और नर्व्स। The pulp forms the central part of a tooth. तो पल्प क्या बनाता है हमारे टूथ का, सेंट्रल पार्ट यानी बीच का पार्ट। All these part of the tooth are connected to the gum. और ये सारे पार्ट हमारे गम से कनेक्टेड होते हैं। Next is tooth decay. When we eat anything, small pieces of food are left sticking to our teeth. Sometimes these are not completely removed during cleaning. These small pieces of food start decaying and may damage our teeth. तो जब हम खाना खाते हैं तो खाने खाते हुए कई बार छोटे छोटे पीस हमारे दांत में फंस जाते हैं। जब हम दांतों को क्लीन करते हैं वो तब भी नहीं निकल पाते हैं, तो वो खाना पड़े पड़े हमारे टीथ में सड़ जाता है, तो वो हमारे टीथ को भी डिके कर सकता है, हमारे टीथ को भी डैमेज कर सकता है। As a result, the teeth get covered with a thin layer of germs. This sticky layer of germ is called plaque. तो हमारे टीथ पर एक जर्म की पतली सी लेयर बन जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाक। The plaque reacts with the sugar present in the food to produce acid. तो प्लाक क्या करता है, खाने में जो शुगर होती है उसके साथ रिएक्ट करके एसिड बनाता है। This acid spoils the enamel or shine of the teeth. It also causes holes or cavities in the teeth. तो ये एसिड एनामल की शाइन को भी खराब कर देता है और कई बार हमारे दांत में होल, जिसको हम कैविटीज बोलते हैं, वो भी कॉज कर देता है। It produces bad smell and toothache. तो प्लाक के अंदर से बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती है, बैड स्मेल प्रोड्यूस करता है और हमारे दांत में दर्द भी होता है। When the tooth is badly damaged, it begins to shake. तो जब टूथ पूरा डैमेज हो जाता है तो ये शेक करने लगता है, हिलने लगता है। The gums cannot hold it tightly and it may fall out. Thus, tooth decay causes. तो ये क्या करता है, जब हमारी गम इस टूथ को होल्ड नहीं कर पाती है, बिल्कुल ही डैमेज हो जाता है, तो ये बाहर भी आ सकता है। तब टूथ डिके से क्या क्या होता है वो देखते हैं। होल्स और कैविटीज इन द टीथ, हमारे टीथ में कैविटीज हो सकती है, होल्स हो सकते हैं। फाउल स्मेल फ्रॉम द माउथ, हमारे मुंह से गंदी स्मेल आ सकती है।
लूज ऑफ टीथ, हमारे दांत हम लूज कर सकते हैं। स्टमक ट्रबल्स और अदर डिजीजेस, तो हमारे स्टमक में भी प्रॉब्लम हो सकती है और हमें कोई और डिजीज भी हो सकती है। नेक्स्ट इज केयरिंग फॉर टीथ। When we eat small bits of food, they may stick between our teeth. Food particles stuck in this space can cause the growth of bacteria and germs. तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब आप छोटे छोटे बाइट्स लेते हो अपने फूड के, तो वो छोटे छोटे जो पीसेज हैं हमारे टीथ में स्टक हो जाते हैं, जिनसे क्या कॉज हो सकते हैं, जर्म्स और बैक्टीरिया। These bacteria and germs form a sticky yellow layer called plaque. तो यही बैक्टीरिया और जर्म क्या बनाते हैं, एक स्टिकी लेयर जिसको हम प्लाक बोलते हैं। The plaque will start causing pain, bad smell, toothache, bleeding gums. तो प्लाक क्या करेगा, एक तो गंदी स्मेल प्रोड्यूस करेगा, आपके गम्स ब्लीड भी कर सकते हैं, है ना, और कैविटीज भी कॉज कर सकता है। So we should keep our teeth free of bacteria and germs. We should take proper care of our teeth. तो हमें अपने टीथ को बैक्टीरिया और जर्म से फ्री रखना चाहिए। वो हम कैसे कर सकते हैं, अपने टीथ की प्रॉपर्ली केयर करके। कैल्शियम एंड विटामिन सी आर इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्दी टीथ एंड गम। तो कैल्शियम और विटामिन सी हेल्दी गम्स के लिए और हेल्दी टीथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है प्रॉपर वे ऑफ ब्रशिंग। आप देखो कि आपको ठीक से कैसे ब्रश करना है। मूव द ब्रश इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। ब्रश आउट द बैक ऑफ द टीथ। Brush that flat surface of the premolars and molars. Lastly, clean the tongue lightly. ठीक है। We can take care of our teeth in the following ways. तो हम अपने टीथ की कैसे केयर कर सकते हैं वो पढ़ते हैं। We should eat more green vegetables, fruit and salad. तो हमें ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट और सैलड खाना चाहिए। Chewing food improves blood flow in the gums, so we should chew our food properly. अगर हम खाने को अच्छे से चबाएंगे तो हमारी गम्स में ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ठीक है, इससे हमारी गम्स भी हेल्दी रहेंगी। We must brush our teeth twice a day. तो हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक बार सुबह उठकर, एक बार रात को सोने से पहले, खाना खाने के बाद। Also floss to clean between the teeth. हमें फ्लॉसिंग भी करनी चाहिए। We must not consume too many sweet, chocolate और soft drink. तो ज़्यादा स्वीट, चॉकलेट और सॉफ्ट ड्रिंक हमारे टीथ के लिए हार्मफुल है। We must visit the dentist regularly. तो हमें रेगुलरली डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए और अपने टीथ का चेकअप कराना चाहिए। Now stop to answer. Write one word for the first set of teeth. क्या बोलते हैं हम फर्स्ट सेट ऑफ टीथ को? मिल्क टीथ। नेक्स्ट इज ग्राइंडिंग टीथ। कौन से होते हैं ग्राइंडिंग टीथ? मोलर्स। द पार्ट ऑफ द टूथ अबव द गम, क्राउन। अ होल इन योर टीथ, कैविटी। Microbes that causes disease, germs. So next is microbes. Microbes are very small organisms. They cannot be seen with the naked eyes. Microbes क्या होते हैं? ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम अपनी आंखों से देख भी नहीं पाते हैं। They are visible only through an instrument called microscope. तो अगर हमें माइक्रोब्स देखने हैं तो हम उन्हें आंखों से तो ऐसे देख नहीं पाएंगे, हम उन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। माइक्रोब्स कैन बी यूजफुल एंड हार्मफुल एज वेल। तो माइक्रोब्स हमारे लिए यूजफुल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी। सम हार्मफुल माइक्रोब्स कॉज डिजीजेस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स। तो हार्मफुल माइक्रोब्स डिजीज कॉज करते हैं, पढ़ते हैं 4 तरह के माइक्रोब्स। तो पहला है फंजाई। Fungi grow on decaying materials like on bread, pickle, etc. They cause ringworm, athlete's foot, etc. तो फंजाई कहाँ पर ग्रो करती है? ब्रेड पे या फिर पिकल, अचार पे। और फंजाई से क्या हो सकता है? कौन कौन सी हमें यहाँ पर 2 डिजीज दी हुई है। एक दिया हुआ है हमें रिंगवर्म, ये भी एक डिजीज है, और एक एथलीट्स फुट, ठीक है। नेक्स्ट है वायरसेस। Viruses are also small organisms. They cause common cold, polio, fever, influenza, etc. तो जब हमारे अंदर वायरस आ जाता है तो हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? कॉमन कोल्ड यानी नॉर्मल खांसी जुकाम, पोलियो, फीवर, बुखार हो सकता है, और इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है। नेक्स्ट इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर सिंगल सेल स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बैक्टीरिया के अंदर एक ही सेल होता है, वो सिंगल सेल्ड होते हैं और वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं।
They causes typhoid, cholera, tuberculosis, pneumonia, etc. तो बैक्टीरिया से हमें कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं? टाइफाइड, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम टीबी बोलते हैं, और निमोनिया. नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. दे कॉज फूड पॉइजनिंग, मलेरिया, डेंसिटी एक्सेट्रा. तो प्रोटोजोआ भी सिंगल सेल्ड होती है, उनके पास भी एक सेल होता है, और कौन कौन सी डिजीज कॉज करती हैं वो? फूड पॉइजनिंग, मलेरिया और डेंसिटी. ठीक है. नाउ यूजफुल माइक्रोब्स. अगर माइक्रोब्स डिजीज कॉज करते हैं, हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, तो कुछ माइक्रोब्स यूजफुल भी होते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं. अ टाइप ऑफ फंगस कॉल्ड यीस्ट हेल्प टू बेक सॉफ्ट ब्रेड और ब्रू बियर. तो यीस्ट एक फंगस है जो हमारी ब्रेड को सॉफ्ट बनाता है और बियर को ब्रू करता है. बैक्टीरिया चेंज मिल्क इनटू कर्ड. तो एक बैक्टीरिया होता है जो मिल्क से कर्ड बनाता है, दूध से दही बनाता है. सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस विटामिन इन आवर बॉडी. तो हमारी बॉडी में भी बैक्टीरिया होते हैं जो विटामिन प्रोड्यूस करते हैं. सम बैक्टीरिया हेल्प इन द डिके ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको डिके करने में हेल्प करते हैं. सम बैक्टीरिया हेल्प्स एनिमल टू डाइजेस्ट फूड. तो कुछ बैक्टीरिया एनिमल्स को खाना डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करते हैं. नाउ लेसन एट अ ग्लैंस. अब तक हमने जो भी पढ़ा उसकी एक समरी देखते हैं. Teeth give shape to our face, help us to speak clearly and chew food. तो हमने पढ़ा था कि टीथ हमारे फेस को शेप देता है और हमें खाना च्यू करने में हेल्प करता है. ह्यूमन बींग्स हैव टू सेट ऑफ टीथ, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ. तो ह्यूमन बींग्स के पास दो तरह की टीथ होते हैं, परमानेंट और मिल्क टीथ. अ टूथ हैज टू पार्ट्स, क्राउन एंड रूट. हमने ये पढ़ा था. अ टूथ हैज थ्री लेयर्स, इनामल, डेंटाइन और पल्प. हमने ये 3 लेयर्स भी पढ़ी थी. A permanent set has 4 kinds of teeth: incisor, canines, premolars and molars. Each kind of tooth has a different function. तो हमने चारों तरह के टीथ पढ़े थे और उनके अलग अलग फंक्शंस पढ़े थे. टूथ डिके रिजल्ट इन कैविटीज, बेड टीथ एंड इंडाइजेशन. हमने पढ़ा था कि हमारा दांत सड़ जाता है, डिके हो जाता है, तो हमें डिजीज हो सकती हैं, कैविटीज हो सकती हैं. वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर टीथ. हमें अपने टीथ की केयर करनी चाहिए. माइक्रोब्स ग्रो वेर एवर दे गेट मॉइस्चर, एयर एंड वार्मथ. तो माइक्रोब्स कहाँ पर ग्रो होते हैं? जहाँ पर एयर, मॉइस्चर और वार्मथ होती है. माइक्रोब्स आर ऑफ 4 काइंड्स: बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंजाई. हमने चारों तरह के माइक्रोब्स के बारे में पढ़ा था. माइक्रोब्स आर बोथ हार्मफुल एंड यूजफुल. तो हमने पढ़ा था कि माइक्रोब्स हमारे लिए यूजफुल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी. ठीक है. नाउ टेक द करेक्ट ऑप्शन. Teeth not only help you eat, but they also help you talk. After 3 years, a child has 10, 20 or 25 teeth. The answer is 20. Cutting teeth are called incisor, premolars or molars. The answer is incisors. Which part of the tooth you can see above the gum? Crown, pulp or cap? The answer is crown. The soft material inside the dentine is called enamel, premolar or pulp. The correct answer is pulp. Which of the following are organisms that grow on decaying matter? Bacteria, virus या fungi? तो answer is fungi. Which of the following is not a microbe? Fungi, protozoa या molar? तो answer is molar. Now fill in the blanks. By the age of 3 years, a child has dash teeth. The answer will be 20 teeth. The set of teeth which remain for a short time are milk teeth. Dash are broader, flatter and bigger teeth. The answer will be molars. Dash are used in tearing the food. The answer will be canines. The layer inside the enamel that forms the main part of the tooth is called, क्या बोलते हैं मेन पार्ट को जो हमारे एनामल के अंदर फॉर्म होता है? हम उसको बोलते हैं डेंटाइन. Dash are smaller than bacteria. So viruses are smaller than bacteria. Disease causing microbes are called bacteria. Next is true, false. Teeth give shape to our mouth. This is true. Milk teeth remain throughout the life. This is false.
There are 8 premolars and 12 molars in both the jaws of an adult. This is true. The gum holds the teeth in their place. This is true. Plaque react with food sugar to produce acid. This is true. We should brush our teeth at least twice a week. This is false. Next is match the following. Fungi. Fungi causes ringworm. Protozoa causes malaria. Virus causes influenza. And bacteria causes cholera. So class, that's all for today. Rest of the exercise you have to do yourself. And now we'll meet in our next video. Thank you everyone.